नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज का मेरा टॉपिक है और टॉपिक है सिन पेन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सिन पेन वास्तव में होता क्या है, सिन पेन होने के कारण क्या है, सिन पेन को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं और सिन पेन का ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन से एक्सरसाइज करने पर सिन पेन जाता है। तो मैं डॉक्टर पंकज शर्मा हमारे इस चैनल SBS वाई में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा सिन पेन वास्तव में एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी धावक या कोई भी रनर जब रनिंग करता है तो रनिंग करते समय अचानक वो मैक्सिमम दूरी तक रनिंग करने चला जाता है और वो अचानक अपने वर्कआउट को इंप्रूव करता है। माने प्रोग्रेसिव वर्कआउट ना करके, प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट ना करके अचानक वो सोचता है कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ जाऊं या 50 किलोमीटर दौड़ जाऊं या 11 किलोमीटर दौड़ जाऊं या मैक्सिमम ज़्यादा रनिंग कर लूं। हार्ड स्पेस पर रनिंग करने का सिन पेन होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं सिन पेन के बारे में। आपको मैं सिन पेन के बारे में डीप जानकारी देने वाला हूं, तो मेरे साथ इस वीडियो में लगातार आप जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सिन पेन होता क्या है और सिन पेन को किन किन नामों से हम आम भाषा में जानते हैं। सिन पेन यदि हम कहा जाए तो उसको आम भाषा में कहते हैं पैरों का दर्द होना, या कहते हैं सिन पेन होना, या कहते हैं सिन स्प्लिट्स होना। और मेडिकल भाषा में यदि हम बात करते हैं या मेडिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसका नाम होता है मीडियल टिबिया स्ट्रेस सिंड्रोम। तो एक्चुअली होता है जो सिन पेन होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सिन पेन होता है उसको हम कहते हैं टिबियस पोस्टीरियर मसल स्ट्रेन और दूसरा होता है टिबियस इंटीरियर मसल स्ट्रेन। मैक्सिमम होता क्या है कि जो टिबियस पोस्टीरियर मसल स्ट्रेन होता है मैक्सिमम वो पेन उसको सिन पेन कहते हैं और वही पेन मैक्सिमम रनर्स में होता है और धावकों में होता है और जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं उनके लिए होता है। तो हमारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि सिन पेन कैसे होता है और सिन पेन को कैसे हम रिमूव करते हैं। आइए मैं आपको कुछ चित्र और कुछ वीडियोज़ के माध्यम से सिन पेन के बारे में डीप नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सिन पेन होने का कारण क्या होता है। सबसे पहले सिन पेन होने का कारण है ओवर यूज़। होता क्या है कि हम जब रनिंग करते हैं, रनिंग के दौरान हम अचानक अपने वर्कआउट को इंप्रूव कर देते हैं या अचानक अपने वर्कआउट को बढ़ाने का काम करते हैं। उस वर्कआउट के बढ़ने के बाद हमको ये ओवर यूज़ होता है, हमारी बॉडी पे ओवरलोड पड़ता है, हमारी टीबिया पे, हमारे घुटनों पे, हमारे टखनों पे ओवरलोड की कंडीशन क्रिएट होती है। उस ओवरलोड की कंडीशन को क्रिएट होने पर ही हमारी हड्डी पे, जो कि उतनी कैपेबल नहीं होती है इतने वर्कआउट के लिए, और अचानक हम वर्कआउट कर देते हैं। प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट या इंक्रीजमेंट ना करने पर अचानक रूप से हम उसको प्रोग्रेसिव ना करके उसको एकदम से करना चालू कर देते, तो वहाँ पे हमको सिन पेन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, हमको वहाँ पे सिन पेन होता है। सेकेंड चीज़, सिन पेन होता क्या है, दौड़ते हुए पैरों में अत्यधिक प्रोनेशन होता है। जब हम दौड़ते हैं तो पैरों में प्रोनेशन होता है और लैंड करते समय हमारे जो लेग हैं अंदर की रोटेट होते हैं, इसको हम रोटेशन कहते हैं। मतलब हमारी रनिंग के दौरान प्रोनेशन और रोटेशन के मध्य जब हम लैंड करते हैं तो उस समय होता क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट का सिद्धांत वहाँ पे काम करता है। जब हम किसी भी वस्तु को बार बार एक जगह टकराते हैं या जंप करते हैं तो उस वस्तु में कहीं ना कुछ खराबी आती है, कहीं ना कहीं हमको पेन चालू होता है। आप देख सकते हैं कि यदि हम एक पत्थर बार बार हथौड़े से मार करते हैं तो कहीं ना कहीं पत्थर को टूटना संभव हो जाता है। उसी प्रकार से सिन पेन का यहाँ पर काम होता है। जब हम लैंड करते समय फ्लोर के टच पे आते हैं तो हमारी टीबिया जो है उस टीबिया हड्डी के किनारे की ओर, टीबिया हड्डी के किनारे की ओर और मसल्स के बीच का जो मांस होता है वह मांस उस हड्डी से अलग हो जाता है। वही सिन पेन एक्चुअल में कहलाता है। कभी भी टीबिया हड्डी पे पेन नहीं होता है। टीबिया हड्डी के किनारे भाग में और मसल्स और हड्डी के बीच का जो मांस होता है उस मांस को हड्डी से हट जाने के कारण सिन पेन होता है। सिन पेन उन धावकों को ज़्यादा होता है जो फ्लैट फुट होते हैं, जिनके पैर चपटे होते हैं, पंजों में उनके कर्व नहीं होता है, अर्धचंद्राकार कर्व होता है, वह कर्व नहीं होता है, उसके कारण सिन पेन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। हम बात करें यदि हार्ड स्पेस की, यदि हम हार्ड स्पेस में दौड़ते हैं, हमारे ग्राउंड या हमारा ट्रैक बहुत ज़्यादा कड़ा है या टाइट है, वहाँ पे सिंचाई प्रॉपर नहीं होती है, तो कंटिन्यूअस दौड़ने पर भी हमको सिन पेन होने की संभावना बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ शूज़। हम जो जूते पहनते हैं, हम आमतौर पर जो सामान्य जूते पहनते हैं वो बहुत महंगे इस तरह के जूते पहनते, परंतु हम रनिंग के समय 200-300 तक के जूते पहनने काम करते हैं। खासकर गोल्ड स्टार और पीटी शूज जैसे जूतों को पहन के हम दौड़ने काम करते हैं। तो सबसे पहले इन जूतों को आप रिमूव करिए और उन शूज़ को खरीदिए जो कि नीचे जिनके कर्व होता है, कुशन होता है, सोल अच्छे होते हैं, उन जूतों को आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो यदि सामान्य सेगा का यूज़ करते हैं या कैंपस यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप सिलिकॉन का एक चाप आता है, सिलिकॉन चाप को आप डाल सकते हैं, या तो मोची के पास जाकर आप एक मोटे हार्ड सोल का जो रबड़ की सोल्स होती है उसको भी आप नीचे डाल सकते हैं। ये हमारे इसके जो मुख्य कारण, सबसे जो प्रमुख कारण होता है सिन पेन का, वो होता है प्रॉपर वार्म अप
प्रॉपर कूलिंग डाउन आफ्टर एंड बिफोर स्ट्रेचिंग। यदि आप ये नहीं करेंगे और अपनी मसल्स को, अपनी हड्डियों को, अपनी बोन्स को यदि फिजिकल के लिए तैयार नहीं करेंगे आप, उनको उस लोड के लिए तैयार नहीं करेंगे आप, तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे सिन पेन होना चालू हो जाता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। सिन पेन होने का जो सबसे प्रमुख कारण मैंने आपको जो बताया था कि फ्लैट फुट होता है, चपटे पाँव, स्टिफ कॉफ मसल्स होती है, रिजिड आर्चेस होते हैं, ये सिन पेन के काम आता है। और उससे भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन जूतों के और फ्लैट फुट के अलावा भी यदि ये सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद भी यदि आप रनिंग की पोजीशन आपकी सही नहीं है और रनिंग आप सही तरीके से नहीं करते हैं, तो वहाँ भी सिन पेन होने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि हम इलाज की बात करें तो सिन पेन का सबसे पहला इलाज जो हो, जैसे ही सिन पेन आपको चालू होता है तत्काल अपने ग्राउंड वर्क को आप रोक दीजिए, अपने वर्कआउट को रोक दीजिए, रनिंग को रोक दीजिए और मेरी इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखिए। रेस्ट करिए, रेस्ट के तुरंत बाद इसमें प्राइज का जो अर्थ होता है उसको मैं PRICE उसका मैं आपको डिटेल बताता हूँ। P से होता है प्रोटेक्शन, R से होता है रेस्ट, I से होता है आइस, C से कंप्रेस और E से एलिवेशन। इन चीज़ों को देना है, रेस्ट करना है, बर्फ़ लेना है, बर्फ़ को किसी पॉलीथीन पे या कपड़े पे रखकर उसकी कंटिन्यू सेकाई करनी है रेस्ट करते हुए, कंप्रेस प्रेशर देके उसकी सेकाई करनी है और पैरों को ऊपर रखना है। ये है इसका एक सामान्य इलाज है जो कि किसी भी पेन के समय या सिन पेन के समय या कहीं भी यदि पेन आपको होता है तो उसके लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो होती है वो होती है कॉफ एक्सरसाइज, उसको हमको करना है। एरिविल्स टेंडन एक्सरसाइज, उसको हमको करना है। हिप एब्डक्टर्स को मजबूत करना है। बार बार सिन यदि पेन होता है, जो कोर मसल्स होती है हमारी एब्डोमिनल और पेल्विक जो मसल होती है, उस मसल की ताकत बढ़ाने के लिए भी हमको कार्य करना है। कैल्शियम और विटामिन डी का भी उपयोग हमको करना है। सिन स्ट्रेस करनी, बहुत सी एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक्सरसाइज को मैं आपको चित्रों के माध्यम से बताऊंगा। उन चित्रों को आप देखिए और चित्रों को देखकर उन एक्सरसाइज को घर पर करिए। बहुत आसान तरीके से उन एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। जो पहली मेरी एक्सरसाइज वो है सिन स्ट्रेस कैसे करते हैं वो आपको मैं चित्रों के माध्यम से बताता हूँ। सेकंड जो हमारी होती है वो होती है लेग फिंगर एक्सरसाइज, मतलब तौलियों को पकड़कर पंजों में फंसाना और तौलियों को अपनी ओर खींचना, जिससे हमारे पंजों की मूवमेंट्स होते हैं, पंजों की एक्सरसाइज होती है। पैरों की उंगलियों को स्ट्रेस करना, मतलब पैरों के बल चलना, जिसको बोलते हैं ऑन टोज चलना। पैरों के बल लगभग 10 मीटर तक जाना, 10 मीटर से वापस रिटर्न आना, रेस्ट करना, 10 मीटर जाना फिर वापस आना। एड़ी को स्ट्रेस करना, ऑन हील पे हमको चलना, कैसे हम हील के बल पे चलते हैं। हिप एब्डक्टर, मैं आपको जैसे मैंने कहा कि चित्रों के माध्यम से आपको मैं एक्सरसाइज बताने का काम करूंगा। एब्डक्टर स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, एब्डक्टर की स्ट्रेचिंग करना। कोर स्ट्रेचिंग मैंने प्रैंक, जिसको हम प्रैंक कहते हैं, प्रैंक का काम भी हम इस माध्यम से अपने सिन पेन को रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत छोटा रहेगा, परंतु यदि आपको कंटिन्यू दर्द होता है तो आप स्पोर्ट्स एक्सरसाइज में जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखा सकते हैं। और कुछ टैबलेट्स हैं जो मैं बताता हूँ, यदि आप इनको लेंगे तो भी आपके सिन पेन का आराम आसानी से मिल जाएगा। जैसे एक होती है एमटॉर 800, इसको आप ले सकते हैं। टामाफ्लेक्स इसको ले सकते हैं। हर्वोलेक्स इसको ले सकते हैं। इनको लेने से आपको सिन पेन होगा। तो मैंने आपको एक सामान्य जानकारी दी है सिन पेन के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।